हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूँ पहाड़ों का, जिसमें नदियाँ रहेगी, पहाड़ों के झरने भी है, बहुत कुछ रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो आप झरना देख रहे हो ना, ये पहाड़ों का है सबसे बड़ा झरना, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज दिखाता हूँ मैं। ये है पहाड़ों का एक रहस्यमय झरना, जो कभी बंद नहीं होता है। हालांकि सर्दियों में बर्फ़ जम जाने से ये झरना बंद हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ये झरना कभी बंद नहीं होता, बहता ही रहता है। और इसकी एक खास बात भी है कि लगातार बहता है और नीचे तक, उस नीचे एक नदी है, उस नदी में जाके मिल जाता है। अब ये झरना ऊपर से कहाँ से पानी आता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचाई पे है। काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ होने की वजह से उतनी ऊपर कोई जा भी नहीं सकता। तो ये झरना ऊपर से आता है और काफ़ी दूर तक बहता रहता है। वो नीचे उस नदी में जाके मिल जाता है। वो नदी भी काफ़ी लंबी है, जो बहुत आगे तक है। दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में उस नदी का व्यू। ये जो झरना है, ये है बाबा अमरनाथ की पहाड़ियों में। अगर आप आए होंगे तो देखे होंगे, ये वो नदी है जिसमें वो झरना आके मिलता है। इस नदी में पहाड़ों के कई झरने मिलते हैं। ये नदी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर लंबी है। इतनी तो मैंने इसकी दूरी तय की है। बाकी ये आगे तक कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, ये किसी को पता नहीं है। ये पीछे से बाबा अमरनाथ की पहाड़ियों में से आ रही है, लेकिन उन पहाड़ियों में भी पीछे से कहाँ से आती है ये किसी को पता नहीं। ये काफ़ी लंबी नदी है, जो बहुत दूर से आ रही है। मैंने लगभग 10-15 किलोमीटर इस नदी को देखा, लेकिन आगे से आगे इसकी दूरी बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए मैं वापस पीछे आ गया। आपने भी इस नदी को देखा होगा अगर आप इधर आए होंगे तो। नदी का पानी इतना मीठा है, बिल्कुल एक नंबर। और पानी भी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि रोज़ बहने से इस नदी का पानी बिल्कुल साफ और शुद्ध है। इस नदी के आप पास में खड़े होकर देखोगे तो आपको नीचे ऐसे के ऐसे पत्थर दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लीन। ऐसे पानी के अंदर से बीच देखोगे तो नीचे ऐसे के ऐसी जो भी चीज़ होगी ना, वो आपको ऐसे दिखाई देगी। ये रास्ता है दोस्तों बाबा अमरनाथ का, जो आपने देखा होगा। रास्ता काफ़ी अच्छा है। फिलहाल अभी थोड़ा बारिश होने से ये आपको हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा। बाकी रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, यात्रियों के लिए पूरी सुविधा की गई है। क्योंकि हम भी आए थे और बाबा के दर्शन करके चल दिए हम भी। सुबह सुबह काफ़ी यात्री आए थे बाबा के, बहुत। वो अभी भी आ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गाइस, आज मैं आपको ये पूरा रास्ता तय कराऊंगा, जहाँ तक मैं जाऊंगा वहाँ तक। आप भी देखो, रास्ता बिल्कुल जाली लगा के साइडों में ये पाइप लगाए गए हैं, ताकि कोई भी यात्री इधर उधर ना हो जाए। पूरी सुविधा की गई है आपके लिए। बाकी रास्ता भी बिल्कुल अच्छा है, ना कहीं गड्ढे वड्ढे है। बिल्कुल रास्ते को जमाया गया है। काफ़ी मेहनत लगी इस रास्ते पे, ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। इसलिए बहुत मेहनत से इस रास्ते को बनाया गया है आप लोगों के लिए। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। देखो साइडों में बादल छाए हुए हैं। यहाँ बारिश तो ये होना एक तय है
क्योंकि कब भी बारिश हो जाती है यहाँ कोई पता नहीं है। क्योंकि हम भी सुबह निकले थे, तो अभी जस्ट आए, सुबह अच्छा मौसम था, शाम को अचानक बारिश हो गया। यहाँ 10-15 मिनट में मौसम बदलता रहता है। बाकी मौसम बिल्कुल अच्छा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, लेकिन ठंड हल्की है, ऐसी बात नहीं है, ठंड भी है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सर्दी है। क्योंकि बारिश होने से ठंड हो ही जाती है। काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आके। बड़ा आनंद आया। देखो ये भी झरना है, ये भी झरना काफ़ी बड़ा है। देखो ऊपर से आ रहा है, वो नीचे उसी नदी में जाके मिल रहा है जो मैंने आपको दिखाई थी ना। ये सारे झरने उसी नदी में जाके मिलते हैं। जितने भी यहाँ के झरने हैं पहाड़ों के, उसी नदी में जाके मिलते हैं। ये झरना भी काफ़ी, देखो करीबन किलोमीटर के आसपास लंबा है। बाकी आपको आगे रास्ता दिखाते हैं। ये देख लो आप, एकदम बढ़िया रास्ता बनाया है। जो लोग सोचते होंगे कि यार पहाड़ के ऊपर है, वैसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रास्ता है। पूरी सुविधा की गई है। बाकी शाम का मौसम देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिला है दिल को। पहली बार लगा कि आज कहीं घूमने गए, पहली बार। क्योंकि नज़ारा इतना अच्छा है ना, पूछो मत। पहाड़ियाँ और ये पैदल चलने वाला रास्ता बड़ा आनंद में लगा। ये पूरा जो भी 10-15 किलोमीटर का रास्ता है ना, उस पूरे रास्तों में ये जाली लगाई हुई है, ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है, वो ऐसे ही ये जो पाइप गड़े हुए है पूरे में गड़े हुए है। बाकी नेटवर्क की यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। वैसे नेटवर्क भी आएगा इन पहाड़ों में, क्योंकि आपको उसके लिए भी सुविधा की गई हुई यहाँ पे। ये मत सोचना कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, वो नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको। आप बाबा के आओ, दर्शन करो। अगर बारिश वगैरह आती है तो आपके लिए बीच बीच में से टिन सेट की सुविधा भी की गई है, जहाँ आप बीच में रुक सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बाकी रास्ता बाकी बढ़िया है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। ये देखिए अच्छी अच्छी हल्की हल्की धूप भी आ रही है आज। कहीं कहीं पे धूप मिलती है, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होने की वजह से सूर्य देव है थोड़े नीचे हो जाते हैं। ये देखो आपके लिए से मतलब टिन सेट भी लगे हुए हैं बीच बीच में, कहीं अगर ज़्यादा बारिश वगैरह आती है तो इनमें रुक सकते हो। कहीं अगर आप छत्ता वत्ता नहीं लाओगे तो आराम से। रास्ता काफ़ी अच्छा है। थोड़ा देखो बारिश होने से थोड़ी मिट्टी चली जाती है, लेकिन इसको वापस सही कर देते हैं। सही करने के लिए यहाँ पे बंदे हैं, वो इस पर मिट्टी उट्टी डाल के वापस ठीक कर देंगे इसको। ये वो नदी है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि सारे झरने आके जिस नदी में रुकते हैं, ये वही नदी है। ये देखो बारिश ज़्यादा होने से जो झरनों का पानी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इस नदी का भी देखो बहाव तेज़ हो गया।
आप देख रहे होंगे इसमें, देखो कितना पानी आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इन पहाड़ों का पूरा जो पानी है वो इसी नदी में आके गिरता है, जिससे क्या होता है कि नदी का बहाव तेज हो जाता है। ये वही नदी है जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो 10-15 किलोमीटर लंबी है, हमने देखा है। बाकी और दूर से आ रही है। नदी काफ़ी बड़ी है। देखो पहाड़ों के बीच से कैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है। इतने तो बड़े पहाड़ थे किसी टाइम पे, इनको काट के बीच में से रास्ता बन गया है। बहुत ताकत होती है भाई इस पानी में, कहीं से भी अपना रास्ता बना लेगा। जब इन पहाड़ों के बीच में से रास्ता बना लिया तो सोचो क्या है। शायद किसी टाइम पे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई होगी या बाढ़ आई होगी, उसकी वजह से ये रास्ता बना होगा। क्योंकि पहाड़ों की इतनी मिट्टी बह के गई है, तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ही पानी आया होगा किसी टाइम पे, तभी कुछ ऐसा रास्ता बना है। और आज भी ये नदी इसी रास्ते से बहती रहती है। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, देखो बारिश होने से काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया। क्योंकि पहाड़ों के इतने झरने हैं ना, उनका पूरा पानी इस नदी में आता रहता है, तो काफ़ी पानी हो जाता है, इसलिए ये बहती रहती है रोज़। बारिश आने की और ज़्यादा संभावना हो रही है। देखो बादल काले हो गए ऊपर, चारों तरफ बादल मंडराए हुए हैं पहाड़ों में। बाकी दोस्तों आप बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आप भी आना पहाड़ों को देखने के लिए, और बताना कि ये नदी कहाँ पे है, क्या है।